दोस्तों, दुनिया में जितना सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं या फिर मान लो आप कोई सिस्टम को लूप होल कर रहे हो या फिर सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हो, ऐसे में आपको क्या चाहिए? आपको उस सिस्टम का ओनर यानी जो कंप्यूटर को चलाता है उसका जो माइंडसेट है उसको स्टडी करना है। वो कैसे काम करता है या फिर वो किस तरह का पासवर्ड डाल सकता है उसके सिस्टम में। ऐसे में जो हैकर्स है वो कोई अटैक्स परफॉर्म करते हैं या फिर कोई लूप होल्स अटैक करते हैं या फिर कोई सिस्टम या फिर सर्वर्स में वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं। ऐसे में वो सोचते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है या फिर जो आदमी उसको यूज कर रहे हैं वो उनका माइंड को स्टडी करते हैं और उनकी तरह सोच के वो अटैक्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो जो सिस्टम में वो लूपहोल्स निकाल सके और उनका काम को अंजाम दे सके। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो है सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली ये होता क्या है सोशल इंजीनियरिंग? अगर ये जो हैकर्स इसको यूज में ले रहे हैं, बहुत काफी सालों से इसको यूज में ले रहे हैं और प्रेजेंट भी लाने वाले हैं, जितने सारे अटैक्स हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर सोशल इंजीनियरिंग से ही अटैक हो रहा है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जो इसका कितने सारे टाइप्स है, आप उनसे कैसे बच सकते हो, उसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो मैं हूं पद्मन पाल फ्रॉम पदुटेक। तो फिर चलिए। दोस्तों, अगर आपको पता चल जाता है कि कोई आदमी या फिर कह लो कोई फ्रेंड आपका, उसका माइंड को आप स्टडी कर सकते हो, ऐसे में वो क्या पासवर्ड डाल सकता है, वो मोबाइल को कैसे यूज कर सकता है, या फिर मान लो वो जो फेसबुक आईडी में पासवर्ड डाला है वो किस तरह डाल सकता है, अगर आप उसका माइंड को स्टडी कर सकते हो, ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप उसके डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो और आपको जो डाटा चाहिए उसके डिवाइस से रिट्राइव भी कर सकते हो, यानी चोरी भी कर सकते हो। इन टेक्नोलॉजी कि अगर हम नेट के इंटरनेट में देखें तो इंटरनेट में ऐसे सारे साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं आजकल। आज नहीं, बहुत सालों से भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आगे आने दिनों में भी होगा इसके ऊपर। जैसे इसका नाम है जो है सोशल इंजीनियरिंग। इसे हम लोग कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है? एक आदमी अगर दूसरा आदमी का माइंडसेट को पढ़ सकता है, वो किस तरह जो डिजाइन किया है सर्वर को या फिर लूप होल्स क्रिएट किया कर सकता है, वैसे में वो डिवाइस में वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकता है या फिर कह लो कुछ स्पेस ढूंढ सकता है जिससे के अंदर घुस के डिवाइस के घुस के उसका जो डाटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको चोरी कर सकता है। ऐसे में जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो देखते हैं कि जिसने सर्वर बनाया या फिर जो लोग उसको यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज करते हैं या फिर उनका माइंडसेट कैसा है कि वो लोग यूज में लेते हैं वो सर्वर को या फिर एप्लीकेशन को या फिर डाटाबेस को। ऐसे में वो उसी तरह अटैक्स परफॉर्म करते हैं या फिर लूप होल्स क्रिएट करते हैं जिससे कि वो आपका माइंड को स्टडी कर सके। और ऐसे में वो लूप होल्स में मतलब अच्छी क्वालिटी और अच्छी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए ऐसे ही टेक्निक्स यूज करके आपका लूप होल्स में मतलब रिक्वेस्ट छोड़ते हैं और आपसे डाटा चोरी कर लेते हैं। तो जब हैकर कोई सिस्टम के ऊपर या फिर आपके ऊपर अटैक करते हैं, ऐसे मान के चलिए कोई भी हैकर्स आपको किसी डाटा के लिए रिक्वेस्ट भेजता है या फिर आपका डाटा चोरी करता है, उसको हम लोग भी हैकर बोल सकते हैं। ऐसे में जितने सारे फ्रॉड्स होते हैं आजकल, जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा कि टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे मान लो वहां पे मैसेज आता है या फिर फोन आता है कि आपका बैंक आधार कार्ड लिंक कीजिए या फिर आपका एटीएम पिन वेरीफाई कीजिए। ऐसे में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपको कॉल्स आता है। मैंने भी देखा है कि पेटीएम से कॉल आ रहा है कि आपका अकाउंट में ऐसा ट्रांसफर हो गया, आप लॉग इन करो। ऐसे में ये सारे क्या होता है, ये फ्रॉड कॉल होता है। इसको हम ले सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग। ये बेसिकली आपके माइंड को स्टडी करते हैं, कोई सिस्टम या फिर कोई लोग के ऊपर अटैक्स परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले देते हैं कि एक आदमी पेटीएम कंपनी से कॉल किया है, ऐसा बोल के आदमी को कॉल कर रहा है। ऐसे में वो उसको बोल रहा है कि आप आईडी को लॉगिन कीजिए, आपका आईडी में पैसा ट्रांसफर हो गया है, आप वो बार कोड दीजिए, हम ट्रांसफर करेंगे। क्यूआर कोड जो है क्विक रेस्पॉन्स कोड, हम जान गए हैं क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स। उसे कोड जो पेटीएम में डिजाइन किया है या फिर होता है उसको ट्रांसफर कीजिए, हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। ऐसा ही वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वो कस्टमर को पूछता है। ऐसे में जो कस्टमर होते हैं वो आधे कस्टमर तो सोच जाते हैं कि ये फ्रॉड कॉल से कॉल को काट देते हैं या फिर उसको बंद कर देते हैं। लेकिन जो कस्टमर्स अवेयरनेस के कारण मतलब उनको पता नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि चलो मान लो होगा
कोई बैंक से या फिर कोई पेटीएम से होगा, बैंक ट्रांसफर करने के लिए वेरीफाई करा है, वो अपना डिटेल्स दे देते हैं उस आदमी को। ऐसे में वो आदमी क्या करता है, वो क्या करता है कि वो अपने सिस्टम में लॉग इन कर देता है, वो आपका जितने सारे पैसा है उसको चोरी कर सकता है। आपका जो जितना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे सीबी में बोल चुका हूँ, कार्ड में कार्ड डिटेल्स बोल चुका हूँ, एक्सपायरी डेट कार्ड में बोल चुका हूँ, वो सारे ले जाता है आपका सिस्टम से और वापस मतलब किसी डार्क वेब जहां पे उसको गंदे तरीके से उसको बेच सकता है और आपका जितना भी सारे फ्रॉड हो रहा है वो आगे भी हो सकता है। ऐसे में हैकर्स बहुत सारे आदमी के ऊपर ऐसे ही परफॉर्म करते हैं बिकॉज क्योंकि बहुत सारे आदमी इसका अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि क्या है साइबर अटैक, क्या है सोशल इंजीनियरिंग, इसके ऊपर आदमी डिटेल्स दे देते हैं आजकल और उस फ्रॉड में पड़ जाते हैं। मान के चलिए जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कैसे फैलता है दिन पे दिन। कोई भी वायरस कह लो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को मतलब बढ़ावा देने के लिए कोई भी चीज जैसे कि हमारा जो नुकसान करता है वो कैसे फैलता है, बेसिकली हम लोग ही उसको फैलाते हैं। हम लोग को पता नहीं है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, या फिर कह लो कोई जो ब्रूट फोर्स है वो कैसा है, या फिर कोई भी वायरसेस है उसी के बारे में हमको पता नहीं है वो क्या है। बेसिकली हम उसको शेयर कर देते हैं, हमारे फ्रेंड्स को बोल देते हैं ये गेम डाउनलोड कर दो, या फिर कोई आया है ईमेल्स आया है, जैसे मैं भी देखा हूँ फिशिंग अटैक, मान के चलिए फिशिंग अटैक। बेसिकली फिशिंग अटैक होता क्या है, ऐसे ही एक इमेज होगा या फिर कोई बैनर होगा, आपको लिखा होगा 50% डिस्काउंट या फिर आपको कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही होगा अमेजोन से 50% गिफ्ट वाउचर मिलेगा, या फिर आपको कोई ऑफर की तरह आपको मतलब कस्टमर को एडवर्टाइज करता है। ऐसे में कस्टमर क्या करता है कि यूजर जो उसको देखता है वो उसको क्या करता है, वो उसको क्लिक कर देता है। ऐसे में आपको रिडायरेक्ट हो जाता है कि किसी दूसरे वेबसाइट में। देखोगे कि आजकल जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, बेसिकली पहले जमाने में जो साइबर अटैक्स हो रहे थे या ऐसे ही फिशिंग अटैक्स हो रहे थे कंप्यूटर में, तो ऐसे में क्या होता था कि उसका जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो मैं बोल चुका हूँ यूआरएल, वो डिफरेंट होता था। लेकिन आजकल जो हो रहा है वो सेम टू सेम HTTP लगाते हैं, HTTPS लगा देते हैं वो यूआरएल में। ऐसे में आप क्या होता है कि आप एक क्लोन फेसबुक, अगर फेसबुक होगा तो क्लोन फेसबुक होम पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर अमेजन कोई शॉपिंग वेबसाइट होगा, अमेजन होगा, फ्लिपकार्ट होगा, ऐसे में आपको ऑफर दिखाता है तो आप अगर वो लिंक में क्लिक करते हो तो आप एक क्लोन वेबसाइट में चले जाते हो। अगर वहां पे जाके आप अपना आईडी या फिर पासवर्ड टाइप कर लेते हो, दे देते हो, तो वो सर्वर में वो सेव हो जाता है। ऐसे में आपको क्या तकलीफ है कि आपका जो डिटेल्स है, कोई मोबाइल नंबर हो सकता है या फिर मेल आईडी हो सकता है, वो उनके सर्वर तक चला जाता है। ऐसे में अटैक्स होने का चांसेस बहुत है और आपका डाटा लॉस होने का चांसेस बहुत है। ऐसे कुछ ही दिनों में पहले हुआ था कि ट्विटर का हैंडल भी कुछ चेंज हो गया था और यूट्यूब का भी चेंज हुआ है। बहुत सारे, जैसे बहुत सारे, मान के चलिए कि बहुत सारे जितने सारे ऑनलाइन बेसिस में काम हो रहा है, बैंक ट्रांजेक्शन्स कह लो, जितने सोशल साइट्स कह लो, सभी पे भी अटैक दिन पे दिन होता है। ऐसे ही सोशल इंजीनियरिंग मतलब करते हैं आदमी लोग, हैकर्स लोग आदमी के ऊपर, वो स्टडी करते हैं किस टाइप का पासवर्ड हो सकता है, कैसे लूप होल्स क्रिएट किया है। ऐसे ही वो लोग सर्वर में घुसते हैं और अटैक्स परफॉर्म करते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई जीमेल में कोई मेल आया है, आपको पॉपअप आया है या फिर मेल आया है, आपको सिस्टम में एंटीवायरस खत्म हो गया, आप अगर उसको क्लिक करते हैं वो रिन्यू हो सकता है, आपको 50% डिस्काउंट है, ऐसे में 70% डिस्काउंट, आप क्या होगे कि आपको लगेगा कि ये अच्छा मौका है या फिर अच्छा ऑफर है। आप क्या करते हो कि उस लिंक पे आप क्लिक कर देते हो। इसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग अटैक्स। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉपअप्स, जब कोई सर्वर में आप घुसते हो या फिर जैसे मान के गूगल के सर्वर में कोई सर्च करते हो या फिर ओपेरा में भी कोई सर्च करते हो या फिर यूसी ब्राउजर ले लो, यहाँ पे बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं। जैसे कि आप अगर उसमें क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा होता है कि ये एंटीवायरस है, आपका सिस्टम को क्लीन कर। ऐसे कई बार होता है कि आपका डिवाइस भी पढ़ लेता है, ये S6 है, S7 है, S8 है, iPhone 4 है से iPhone 6 है, ऐसे डिवाइस को पढ़ लेता है वो सर्वर। उसके अंदर जो पॉपअप्स आते हैं, आप डिवाइस को क्लीन कीजिए। ऐसे में क्या होता है कि आप सच में लगता है कि आपको ये अच्छा तरीका है क्लीन करने का, ये एक ऑफर है, आप उस पर क्लिक कर देते हो। इंजीनियरिंग ये इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फिशिंग होती है या फिर स्पीयर फिशिंग बोल लो या फिर बेटिंग बोल लो या फिर स्कैरी अटैक्स बोल लो। बेटिंग क्या होता है, जैसे हम लोग जितने सारे ह्यूमंस हैं, आप आपका फ्रेंड को भी ले लो, हम अगर कोई काम करवाना चाहते हो, ऐसे कि मैंने भी देखा हूँ बहुत सारे लाख, मैं भी किया हूँ कि मेरे का नोट अगर लिखना है, मेरा कोई होमवर्क
काम करवाना है, मैं फ्रेंड को बोलता हूँ कि तू पैसा ले ले या फिर कुछ मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तू मेरा नोट कंप्लीट कर दे। ये एक होता है ब्रूट फिशिंग। फिशिंग का एक पार्ट है। हम किसी को मतलब कुछ चीज देते हैं और उसको मतलब मोटिवेट करते हैं कि आप उसका काम कर सकते हो या फिर काम कर दो। ऐसे ही होता है। जैसे गीता में लिखा है साम दाम दंड भेद। अगर कोई आदमी को मतलब आपको मोटिवेट करना है, उसको फर्स्ट रिक्वेस्ट करो, वो अगर मान जाता है तो अच्छा है, वो काम कर लेगा। ऐसे में उसको दाम दो, कोई चीज दे दो, जैसे गिफ्ट्स दे दो या फिर कुछ पैसा दे दो, रिवार्ड दे दो। ऐसे में उसको इंटरेस्ट होगा, वो आपका काम को कर सकता है या फिर कोई डाटा आपको दे सकता है। अगर उससे नहीं मानता है तो उसके ऊपर मतलब कोई चार्ज करो, जैसे कि दंड, मतलब कोई हमला कर सकते हो या फिर मार सकते हो या फिर कुछ तरीके से अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे में क्या होता है कि वो डर के भी दे सकता है। भेद, और उसको भेद मतलब डराओ। जैसे कि आपका कम्युनिटी है हिंदू, आप उसे अलग करके रखो। ऐसे में क्या होता है कि मतलब उसको कुछ लगेगा, जैसे मेंटली प्रेशर हो सकता है, वो आपको दे सकता है जो आप चीज जानना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी जब डेवलप होते हैं, उसका बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आप उस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से यूज में लोगे, आप अगर कोई लिंक्स या फिर पॉपअप्स आता है आपके जीमेल्स में आता है, आपको ऑफर दिखाता है, आप अगर उसको मतलब यूज नहीं करोगे, उसको क्लिक नहीं करोगे, तो आपका सिस्टम अच्छी क्वालिटी में रहेगा। आप उन सर्वर से अटैक नहीं हो पाओगे, आपके ऊपर कोई भी अटैक्स नहीं होगा, या फिर कह लो आप उनसे बच सकते हो। अगर आप क्लिक कर देते हो या फिर उस सर्वर में घुस के कुछ डिटेल्स डाल देते हो, आप अपना कार्ड डिटेल जाते हो, वो कई सारे ऐसा होता है कि आपको कॉल्स आता है बैंक से, आप क्या करते हो कि वेरीफाई करो आपका कार्ड डिटेल्स, गूगल प्ले से आता है या फिर पेटीएम से आता है। ऐसे में आप अपना कार्ड डिटेल्स दे देते हो उन लोगों को। ऐसे में क्या होता है, वो आपका कार्ड डिटेल्स ले जाता है और कहीं भी अननोन वेबसाइट्स, जैसे डार्क वेब में बहुत सारे वेब्स है, आप अगर देखोगे डार्क वेब में इतने सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे ये बेच सकते हैं, कुछ रिवार्ड कमा सकते हैं। ये हैकर्स का एक फॉर्मूला हो सकता है साइबर सिक्योरिटी में। अगर आपको ऐसे बचना है, मैं बोल चुका हूं, कुछ भी पॉपअप पर क्लिक ना कीजिए। अगर इससे भी अच्छा एंटीवायरस आप अगर आपके सिस्टम में डाल सकते हो, जो इन पॉपअप से आपको बचा के रखेगा कि आपको आपके स्क्रीन में इन पॉपअप्स दिखाई नहीं देगा, आप अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस डाल सकते हो और आप पॉपअप को ब्लॉक कर सकते हो आपके डिवाइस में। तो अगर मैं इस वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर आपको कैसे बचना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके टाइप्स बोल चुका हूं, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, बाकी आपके ऊपर आप क्या करोगे। मेरा रिकमेंडेशन है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, मैं भी ट्राई करो कि मैं भी ट्राई किया हूं, आप भी देख सकते हो आपके फ्रेंड के ऊपर कोई भी चीज, जैसे होमवर्क, छोटी चीज होमवर्क से लेके कुछ भी काम के लिए आप क्या करते हो कि आपको फ्रेंड को बोलते हो मैं पैसा दूंगा या फिर चॉकलेट दूंगा। ये एक सोशल इंजीनियरिंग का टेक्निक हो सकता है। कंप्यूटर की दुनिया में उसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सभी चीज मैन और ह्यूमन बींग्स को हम लोग देख के ऐसे ही डिजाइन करते हैं। कोई ना कोई आदमी हमारे जो आसपास सोसाइटी है उसको ही देख के जज करके ऐसा ही डिजाइन करता है सोशल इंजीनियरिंग। अगर आप अच्छी क्वालिटी का अगर इंटरनेट यूज करना चाहते हो या फिर कोई भी डाटा को स्टोर करके सिक्योरिटी बेसिस रखना चाहते हो, तो आप इन सब से दूर रहिए ताकि आपका जितना सारा डाटा सीक्रेट हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।